अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जो कल उन पर अटैक किया गया, उसके बाद जो मुलज़िम पकड़ा गया, उसने जो बयान दिया, एक तो उस पे बड़ी तशवीश है कि फ़ौरी तौर पर उसका बयान जो है वो सामने आ गया और उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अभी ये चेम गोइयाँ चल ही रही थीं कि इतनी जल्दी बयान कैसे कोई भी मुलज़िम दे सकता है और उसका बयान जो है वो पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद मंज़र-ए-आम पर आ सकता है। और अभी ये बातें चल ही रही थी कि हुकूमत ने एक कल रात फ़ौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जब ये सवालात इस किस्म के उठे तो दूसरे बयान के बाद दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई। जो उसने बयान दिया जो एक मज़हबी नोयत का था, जिसको इमरान खान बारहा अपनी तकारीर में कहते रहे कि मेरे ऊपर कोई अटैक किया जाना है, एक्सपेक्टेड है, मुझे पता है, और उसके बाद उसको एक मज़हबी रंग दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो इस बात का इल्म तो था ही कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो फ़ौरी जारी कर दिए जाएंगे ऐसे किसी किस्म के वाक़ये के बाद, क्योंकि इमरान खान ये पहले ही बता चुके थे। नाज़रीन, ये तफ्तीश और ये तहकीक किए बगैर कि ये बयान कैसे मंज़र-ए-आम पर आ गया पुलिस की कस्टडी में उस मुजरिम के, उस मुलज़िम के होते हुए, इसके बावजूद ये कहना शुरू कर दिया गया कि इमरान खान जो है अपने बयानात में इस किस्म की बातें करते चले आ रहे थे और इस आदमी ने एक मजहबी मुनाफरत की वजह से इमरान खान पर अटैक कर दिया। तो नाज़रीन, इस वाक़े के बाद अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गए और पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब ये इल्म हुआ लोगों को इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं और उनकी जो है वो सर्जरी मुकम्मल कर दी गई है शौकत खानम लाहौर में हॉस्पिटल में, तो उसके बाद लोग जो हैं वो पुरसुकून हुए। लेकिन इमरान खान ने ठीक होते ही एक बयान जो है वो असद उमर और असलम इकबाल के थ्रू आवाम तक पहुंचाया, और वो ये कि इमरान खान ने ये बताया कि उनको इस किस्म का बेईमाना निशाना बनाने में किन लोगों का हाथ था। तो 3 लोगों का नाम लिया गया, एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, और एक राणा सनाउल्लाह साहब का, और तीसरा मेजर जनरल फैसल का। अब इस बयान के बाद हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, और फिर अवाम का गम गुस्सा देखने के बाद और इन 3 लोगों का नाम लेने के बाद एक और बयान मंजर-ए-आम पर आता है मुजरिम का, और वो उसमें इमरान खान को निशाना बनाते हुए बार बार ये कहता है कि इमरान खान ने मज़हब का बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और इस किस्म की बहुत सी अजीब बातें उसने की। लेकिन जब ये बयान सामने आया तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने यही बात बार बार दोहराई कि हम इमरान खान को काफ़ी देर से मना कर रहे थे कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की हरकतें और मज़हब को इस्तेमाल करते हुए ना की जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। अब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिस तरह से इमरान खान ने पहले बताया हुआ था। तो ये तो बातें होगी हुकूमत की जानिब से, लेकिन हुकूमत ये ना सोचे कि अवाम जो है वो बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। अब जो इमरान खान पे अटैक हुआ उसमें सिर्फ एक मुजरिम को सामने लाया जा रहा है, जबकि जो उस कंटेनर पर मौजूद डीजे था हमज़ा, उसने जो बयान दिया उस बयान को आप किसी खाते में नहीं ले रहे, उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, क्योंकि उसने ये बिल्कुल बताया कि सामने किसी ऊंची जगह पर एक और जो स्नाइपर था वो मौजूद था और उसने वो देखा। उसको तो पता ही नहीं कि नीचे जो आदमी है उसने फायरिंग की है या नहीं की, उसका ध्यान उस तरफ नहीं था, उसने सामने देखा। इसका मतलब कि कम से कम 2 लोग तो मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दूसरे का कुछ जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब कि ये जो था प्री प्लान था, और इसका जो सारा अब मलबा है वो राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत पर डाल दिया, और उन्होंने कहा है कि ये इसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है, सिक्योरिटी देना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, तो वो जो उसमें वो नाकाम रही। अब हुकूमत तो इस किस्म के बयान दे रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर हैं और जो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के साथ या उनके हक़ की आवाज़ के साथ खड़े हैं और उनके बयानात को सेकंड करते हैं, वो बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि पहले दौरे हाजिर की सहाफ़त के शहीद आज़म अरशद भाई शहीद, उनका जो वाक़या हुआ वो अभी लोगों का दिल जो है वो उससे आज़ाद नहीं हुआ था उस गम से, और उसके बाद ये वाक़या जो है वो रूनुमा हो गया। तो पै दर पै इस किस्म के वाक़यात जो होते जा रहे हैं, इस पर जो हैं सारे सहाफ़ी भी बड़े गुस्से में हैं। इस वाक़ये के बाद इमरान रियाज़ ख़ान ने भी बहुत गम गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने ये कहा कि हम अब ख़ुद जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो अपना हक़ ख़ुद लेंगे,
और ये इंसाफ जो है हमें ख़ुद हासिल करना पड़ेगा, छीन के हासिल करना पड़ेगा। अब जहाँ तक मैं इमरान रियाज़ खान साहब को जानता हूँ, इमरान भाई को जानता हूँ, जहाँ जितना मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा, वो बड़े ही कमिटेड आदमी हैं, पूरी दुनिया ही जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मेरे साथ एक कमिटमेंट की थी, एक प्रॉमिस किया, और मैंने उनको ये कहा कि इमरान भाई आपने अब ये प्रॉमिस किया है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इमरान भाई ने मुझे कहा कि यार मैं अपना प्रॉमिस याद रखता हूँ, मैं अपना प्रॉमिस भूलता नहीं। तो इमरान भाई आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आपने एक प्रॉमिस जो है वो शहीद अरशद शरीफ से भी किया था, जब आपने ये कहा था कि अरशद शरीफ जो है वो हमारी रेड लाइन है और इसको क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए। हम और तरह के लोग हैं और अरशद शरीफ भाई जो है वो और तरह का आदमी है। तो वो रेड लाइन जो थी वो हमारी क्रॉस क्या करनी थी, इन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया। और अब दूसरी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है और उसको भी इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की और बड़ी संगदिल किस्म की कोशिश की। तो अब इसके बाद आप भी कमिटेड हैं और आपके साथ पाकिस्तानी भी कमिटेड हैं और दूसरे सहाफ़ी भाई जो पाकिस्तान में रहना जिनके लिए मुश्किल था और वो बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी कमिटेड है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि इमरान खान जो हैं वो अपने कारकुनान को क्या अगला लाएअमल देंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।